हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायो में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताया गया है एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। हमें ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन आपकी अगर हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल फेज ऑकर्स बिटवीन डे यहाँ पर 2 to 5 होगा ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, देखो बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस होगा, है ना, ये फीमेल का यूट्रस होगा और उस यूट्रस में क्या होता है कि कुछ यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती हैं। ठीक है, जो इस यूट्रस वॉल से जुड़ी हुई होती हैं। इन एंडोमेट्रियम वॉल का जब ब्रेकडाउन होता है यानी 2 to 5 दिन में, ये अप्रॉक्स जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन नहीं होता है। यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन नहीं होता। बट प्रेग्नेंट ना होने की कंडीशन में जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के टूटने से। तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये जब टूटती हैं और ये टूटती हैं तो ये टूटने के बाद में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर्स, कब? जब फर्टिलाइजेशन ना हो। द रिजल्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। उसके बाद में अब क्या होता है? फॉलिकुलर फेज ऑकर्स व्हेन द प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियम रीजनरेट। अच्छा देखो, देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है लेकिन कुछ समय के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो वो जो बंद होता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, मतलब ये भी दिया गया फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो, यानी यहाँ पर जो प्राइमरी यूट्रस में जो प्राइमरी फॉलिकल होंगी वो ग्रो करेंगी इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में ये मैच्योर होंगी। एंडोमेट्रियम रीजनरेट, और फिर एंडोमेट्रियम यहाँ की क्या होगी? फिर से रीजनरेट होगी, है ना, थ्रो प्रोलाइफ्रेशन बिकॉज द चेंजेस इंड्यूस इन पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। तो ये एंडोमेट्रियम जो फिर से यहाँ पर रीजनरेट होगी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और जो ओवरी के हार्मोन्स होंगे उन हार्मोन्स के चेंजेस के द्वारा फिर से यहाँ पर ये फिर से अपने आप को यूट्रस एकदम से रीजनरेट कर लेगा, यानी हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट हो जाएगी। ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हैं तो ऑकर्स एट 14th डे। देखो, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल की वो जो डेट होती है वो 14th डेज में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी कभी 12, लेकिन अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो वो होता है हमारा 12th डेज बिकॉज ऑफ LH सर्क। ये LH सर्क जो कि एक हार्मोन्स है उसकी वजह से होता है। एंड द ग्राफियन फॉलिकल गेट्स रप्टर्ड टू रिलीज सेकेंडरी ओवोसाइट। और यहाँ पर क्या होती है कि ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो रप्टर्ड होती है और रिलीज करती है सेकेंडरी ओवोसाइट, यानी 14 डेज के बाद फिर से ग्राफियन साइकिल, है ना, वो मतलब सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ल्यूटियल फेज रिप्रेजेंट। जो ल्यूटियल फेज होती है वो क्या रिप्रेजेंटेड बाय रप्टर्ड ग्राफियन फॉलिकल। जो रप्टर्ड ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो हमारे ल्यूटियल फेज में आते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में क्या करता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। विच सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रीट करते हैं, जो कि क्या होता है एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम। जो प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रीज होता है, यानी सेक्रीजन जो प्रोजेस्ट्रॉन का होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो वो
मेंटेनिंग यानी एंडोमेट्रियम के मेंटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और हर बार लगभग आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन के साथ में आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।